कोई जमाई गया ससुराल में तो लड़की भी वही थी, इतनी प्योकी है। अब वो बेचारे खेत में काम करने वाले हट्टा कट्ठा जमाई राजा, अब उसकी सखियां और सहेलियां, उसकी मैया, अरे जमाई राजा पहली बार आए, जमाई राजा पहली बार आए हैं। अब सभी लोग जो हैं वो क्या करती हैं, पूड़ियाँ बनाती हैं, पकवान पूड़ी बनाती हैं और जमाई राजा को परोसती हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ। जमाई राजा कहते हैं भगवान इतनी इतनी बड़ी पूड़ियाँ। तो जमाई राजा एक पूड़ी पकड़ते और सब्जी में लगाते और पत्नी ने देखा कि तो काम बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जिस मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, ये कमार है, इसको आता ही कुछ नहीं है, ये तो एक एक पूड़ी का जो है एक ही गिरा कर रहा है। तब उसने सखियों से निगाह बचा करके बोले कि एक पूड़ी का कम से कम 2 गिरा करो, एक पूड़ी के कम से कम 2 गिरा करो। अब पति देव ने सोचा कि पत्नी कह रही है कि 2 पूड़ियों का एक एक गिरा करो। अब उसने 2 पूड़ियां उठाई और आलू रखे बीच में और ठूस लिया अंदर। अब वो आगे पीछे हनुमान जी जैसे मुंह हो गया उनका, हनुमान जी महाराज जैसे मुंह हो गया। तब उसने देखा हे भगवान मेरी तो किस्मत ही फूट गई, उसने ऐसे किया। वैसे उसने थाली उठाई अपने मत्थे दे मारी, सब आलू फालू सब्जी जो भी था सब सत्यानाश हो गया। तो समझाने की भी प्रक्रिया होती है। नारद जी ने कहा पैर बंदो, तब उन्होंने पैर बंदे। माता अनुसुईया कहती है कि आप कौन हैं? माता अनुसुईया के कुटिया में 3 देवियां पहुंची। कौन कौन? पार्वती मैया, सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया। अब घूंघट इतने इतने निकाले हुए हैं, जाकर सीधे पैर पकड़ लिए। मैया ने देखा कोई सौभाग्य है, मैया ने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। तब उन्होंने तीनों ने घूंघट अपने ऊपर, मैया सौभाग्य तो हमारा जो सुहाग है वो तो तुम्हारे पास में है। बोले अच्छा, तो आप लोग ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी हो? बोले हाँ। बोले मैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सासू मैया ये तुमने तीनों मेरे देवता जो हैं उनको बच्चे बना लिया, पुत्र बना लिया, हम आपकी पुत्र बधुएं हैं। मैया ने कहा हे भगवान ये कैसा जमाना आ गया, बच्चे एक एक हाथ के, नुए 7-7 हाथ, इतनी इतनी लंबी। महाराज हमने तो अभी कोई रिश्ता ही नहीं किया, अभी विवाह ही नहीं किया, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब कहीं शादी की बात चलेगी। बोले भैया शादी की बात चलेगी नहीं, ये वास्तव में शादीशुदा है और हम इनकी धर्म पत्नियां हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। अत्रि जी महाराज आ गए। अब देखने लगी मैया ने इशारा कर दिया, घूंघट नीचे किया। बोले सौरा साहब आ रहे हैं, पैर बंदो। और सौरा साहब का भी पैर बंधवा दिया। सौरा साहब कर रहे हैं इशारा। कौन? कोई प्रोना आया क्या? कोई रिश्तेदार आए हैं?
बोले महाराज फिर आप मजाक करते हो। बोले क्यों? बोले ये आपकी तीनों नुए हैं, तीनों पुत्र बधुए हैं, तीनों लाड़ियां हैं आपके बेटों की। बोले हे भगवान, अनुसुईया तू मुझसे बहुत पर्दा रखती है। बोले क्यों? बोले जदू बच्चे पैदा कीते दसिया ता भी नहीं। अरे भाई पत्नी तो बताती है स्वामी मैं गर्भवती हूँ, आप बाप बनने वाले हैं, ता भी नहीं दसिया। ऊन विवाह कीता, चलो कोई अंगूठी वगैरह मिल जाती, वो भी अंगूठी भी रह गई। और एक एक नहीं तीन अंगूठियां मिलती, उससे भी वंचित रह गया। देवता जी ये बात गलत है, देवी जी आपने अच्छा नहीं किया। तो कहते स्वामी जी मजाक मत करो। नुए कहती महाराज अब तो हो गई जो बेइज्जती होनी थी, अब तो आपके पैर बंद लिए महाराज, क्षमा करो, दया करो, मेरे पत्नियों को मुझे दे दो। माता अनुसुईया ने कहा मैंने कब मना किया, पालना में तीनों झूल रहे हैं और उठा लो ले जाओ अपने घर में। बोले हे भगवान, मैया आज तक ऐसा हुआ है क्या कि कोई पत्नी अपने पति को मुड्डे पर झुकिए ले जाए, और वो भी निके निके न्याने? तो भाई मैया ने कहा खूब मालिश करो, खूब खिलाओ पिलाओ, सियाने हो जाएंगे, इन न्याने नहीं रहेंगे। तीनों देवियां कहते हैं माँ ये श्रापित हैं, ये 6-6 महीने से ऊपर नहीं हो सकते हैं, इसलिए दया करो, इनको श्राप मुक्त करो। मैया ने कहा यदि आप तीनों पति धर्म को पालन करने वाली हैं तो अपने अपने तीनों पतियों को उठाओ। अब उठाती कि हो भगवान कहीं ऐसा तो नहीं लक्ष्मी जी शंकर जी को उठा लें और पार्वती कहीं ब्रह्मा जी को उठा लें। तब मैया के ही चरणों में प्रणाम किया। मैया जितनी पुत्रों की पहचान माँ को होती है उतनी पहचान किसी को भी नहीं होती। जुड़वे बच्चे हों बाकी कोई नहीं पहचानता, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं कि राम कौन सा है श्याम कौन सा है, नहीं लब कौन सा है और कुश कौन सा है। लेकिन माँ को पूरी पहचान है। बोले मैया आप ही कृपा करो। तब मैया आज फिर से जल लेती हैं अपने पति के सामने, पति की प्रदक्षिणा करती हैं, पति को प्रणाम करती हैं, पति के चरणों में निवेदन करती हैं हे पति देव, यदि मैंने तन मन धन से आज तक पराय पुरुष का ध्यान नहीं किया हो स्वप्न में भी, और मन से अपने पति की सेवा की हो, तो आए हुए तीनों देवता जैसे आए थे वैसे ही हो जाए। और जल लिया, त्रोका कराया, पानी के छींटे कराए, वैसे 6-6 महीने के न्याने बड़े बड़े बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, माता रानी की। अब देवता लोग मैया के पैर छूते। क्यों छुए पैर? पहले आए तो पैर नहीं छुए, क्योंकि अब तो माँ ने पुत्र बना लिए। तो पुत्र बहुत छोटा, माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, इसलिए भगवान ने प्रार्थना की हे मैया अब मुझे जाने की आज्ञा दो। तो दोनों लोग थोड़े से उदास हो गए। बोले क्यों उदास हो गए? बोले आपको मेरा जाना अच्छा नहीं लगा मैया, जा तो रहे हो लेकिन पगूड़े खाली हो गए, बस इनको देख करके बड़ी याद आ रही है। अब्बू और मेहुल शर्मा, जसपाल शर्मा यानी उनकी तरफ से ये दोपहर का प्रसाद, ब्रेकफास्ट, बाल भोग आप सभी लोग पा रहे हैं। प्रसाद ये भगवान का मंगलमयी दिव्य प्रसाद
और ये प्रसाद है। इसको ये मत सोचना कि ये कड़ा है, ये फलाना है। ये यहाँ पर सभी वैकुंठ है। ये वैकुंठ में सब प्रसाद है। मैं निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। कोई चीज यदि आप लाते हैं तो ऐसे मत खा लेना, ऐसे मत खाना। कोई चीज लाते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करो। कोई चीज अमनिया करो और उसको भगवान को अर्पण करो। कोई चीज लाए, कपड़े लाए तो भगवान को पहले अर्पण कर दिए, भगवान को समर्पण किया। कोई गहने आभूषण लाए तो पहले आपके मंदिर में, आपके घर में जो भी मूर्ति हैं उनको पहले पहना दीजिए, फोटो को पहना दो। उसके बाद फिर आप पहन लिए, वो प्रसाद हो जाता है। क्योंकि नहीं तो सोने में कलयुग का वास होता है। ठीक है नहीं? तो भाई इनके लिए भी, ये बच्चे हैं मेहुल और अभी, इन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार कड़ा मत, हाँ कड़ा मत गिरा देना, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए भी। क्यों? हमारे बच्चे यदि कार्य करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। उनको तभी तो पता लगेगा कि हमारे बुजुर्ग भी ऐसा ही करते थे। इस बार बच्चों की देखो श्रद्धा कितनी, कि सभी बच्चे जो हैं भगवान के कार्य में संलग्न हैं। और ऐसे ही बच्चों को आगे लगाते रहना कि जाओ काम करो, और धन है तो धर्म में लगा दो। धनात् धर्मम तथा सुखम। धर्म के धन में बड़ी बरकत है, बड़ी ताकत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल आप लोग इतने टाइम आओगे ना, जैसे आज आए हो, तो यहाँ ठंठन गोपाल कोई नहीं मिलेगा यहाँ। क्यों? कल कथा 10 बजे से, कल कथा 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। और उसके बाद में कलश यात्रा, कलश विसर्जन करने चलेंगे, सभी लोग चलेंगे। ठीक है? फिर उधर से आएंगे भवनादि पूर्णावती, भगवान की मंगलमयी आरती, फिर उसके बाद भगवान का भोग, फिर सभी लोग भोग लगाए, प्रसाद का ग्रहण करेंगे। ठीक है? तो संत टबरी सभी लोगों की ताम, मैंने पहले ही बोला था, आज भी चन्नी वाले हों, जख वाले हों, तमोर वाले हों, त्रिलोकपुर वाले हों, धमोरपुर वाले हों, चंदला वाले हों, जोगपुर वाले हों, कैनपुर वाले हों, पाटी वाले हों, रांजड़ी वाले हों, करतौली वाले हों, कृष्णानगर वाले हों, सरोर वाले हों, है नहीं, राया वाले हों, सुचानी वाले जो भी हैं, वो सभी लोग प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बोले भगवान आने से जिसके आए बहार। प्रभु जी पालना में जुड़ाते थे, गुनगुनाते थे। अब जब चले जाएंगे तो बहार चली जाएगी। ये सतवा अभी देखो कितनी बहार, यहाँ खेत में, जंगल में मंगल है, जंगल में। अब कल के बाद में सब टेंट वाला टेंट ले जाएगा, और ये स्टेज वाला स्टेज उखाड़ ले जाएगा, है नहीं? क्षेत्र वाला कहेगा जल्दी खाली करो, पानी लगाना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, गद्दू और बब्बू। भाई उनका जितना त्याग है, जितनी सराहना की जाए बच्चों की उतनी कम है। क्योंकि देखिए कोई परवाह नहीं करते हैं कि खेत चाहे मल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बोलते हैं भैया सतवा होना चाहिए। तो हमने कहा भाई हो तो ऐसा हो। उनके लिए भी जोरदार तालियां। और उनको बोलो कि ऐसा करना है, तुरंत तैयार हो जाते हैं। और बोले भैया आपने किसी से कुछ नहीं बोलना है, हर एक साल यहीं पर सतवा होना है। तो बड़ा दिल होना चाहिए व्यक्ति का, नहीं तो बाकी लोग भी तो क्षेत्र लोगों के हैं, कहने पर भी नहीं देते, है नहीं?
माता अनुसुईया जी ने इशारा किया पगुड़ों की तरफ। बोले प्रभु जी अब तो खून सूना सूना लग रहा है। भगवान ने कहा बोलो क्या करें। बोले पगुड़ा प्रभु जी पगुड़ा। तो बोले पगुड़ा भर जाएगा। तो तीनों देवों ने एक एक अपने अंश से पुत्र पैदा किया। ब्रह्मा जी से चंद्रमा, शिवजी भगवान से दुर्वासा जी और नारायण भगवान से दत्तात्रेय जी। कौन? दत्तात्रेय जी। तीनों निक्के निक्के न्याने पगुड़े में रोने लगे, कहाँ कहाँ की आवाज करने लगे। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। 24 अवतारों में दत्तात्रेय भी एक अवतार है भगवान का।